स्कूल की छुट्टी हुई, सभी स्कूल गेट की ओर बढ़ रहे थे। हर्ष परेशान सा दिख रहा था। रेखा ने पूछा तो उसने घबराते हुए बताया, अगले हफ्ते से एग्जाम है, डर लग रहा है। ये सुनकर रेखा हंस पड़ी। लगता है तुम एग्जाम फोबिया के शिकार हो गए हो। मंथली टेस्ट में भी तुम ऐसे ही डरे हुए थे। मार्क्स तो अच्छे ही आए थे तुम्हारे, फिर डर कैसा? अखिल ने चिढ़ाते हुए कहा, ये ऐसा ही है। जब कभी हम स्कूल के लिए थोड़ा लेट हो जाते हैं तब भी ये ऐसा ही घबरा जाता है। इसका कुछ नहीं हो सकता। एक के बाद एक सारे दोस्त हर्ष को चिढ़ाने लगे तो रेखा ने बात बदलते हुए कहा, बहुत हो गया, तुम सब इसे सपोर्ट करने की जगह इसका मजाक उड़ा रहे हो। अच्छे दोस्त ऐसा नहीं करते। दूसरे दिन स्कूल में लंच ब्रेक हुआ तो बच्चे मस्ती करने लगे। हर्ष चुपचाप एक कोने में अकेला बैठा था। रेखा ने पूछा तो हर्ष ने कहा, एग्जाम डेट सुनने के बाद से मेरा तो खाने का मन ही नहीं है। मुझे तो आज रात नींद भी नहीं आएगी। रेखा पहले तो मुस्कुराई, फिर धीरे से बोली, क्या तुम शाम को मेरे घर आ सकोगे? मेरे पास एक जादुई पेन है। हर्ष ने पूछा, जादुई पेन? रेखा ने कहा, हाँ, उसे मेरे पापा को उनके पापा ने दिया था। वह करिश्मा करता है, लेकिन उस जादुई पेन को भूलकर भी किसी को न दिखाना, न ही उसे खोलना। चुपचाप उसे अपने स्कूल बैग में रख लेना। हर्ष मुस्कुरा उठा, खुशी से बोला, रेखा तुम कितनी अच्छी हो। क्या वाकई उस जादुई पेन से मेरी परेशानी दूर हो जाएगी? मैं छुट्टी के बाद तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा। तभी घंटी बजी, सब अपनी क्लास में चले गए। छुट्टी हुई तो हर्ष रेखा के साथ उसके घर चला आया। पेन देते हुए रेखा बोली, मेरी बात तुम्हें याद है ना? कल मुझे स्कूल में वापस कर देना। हर्ष ने खुश होकर हाँ में सिर हिलाया। अगले दिन सुबह रेखा स्कूल गेट पर खड़ी थी। तभी हर्ष दौड़ता हुआ आया और पेन लौटाते हुए बोला, कमाल हो गया, कल मैंने भरपेट डिनर भी किया और मुझे बढ़िया नींद भी आई। रेखा ने पेन बैग में रखते हुए कहा, मैंने कहा था ना, जादुई पेन है। अब चलो। दोनों क्लास की ओर चल पड़े। 2-3 दिन सब ठीक रहा। फिर एक दिन हर्ष को परेशान देख रेखा ने पूछा, अब क्या हुआ? तुम फिर परेशान हो क्या? हर्ष ने धीरे से कहा, क्या करूं, पहला ही पेपर मैथ्स का है। मैथ्स से मुझे बहुत डर लगता है। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात, घबराओ मत। विशाल सर कह रहे थे, यदि हमें कोई परेशानी हो तो हम उनसे पूछ सकते हैं, वे हमारी सहायता करेंगे। हर्ष ने कहा, वह तो ठीक है, पर मैं ठीक से तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ। बस मैथ्स का पेपर किसी तरह निपट जाए। रेखा ने कहा, अब हो ही क्या सकता है, कल ही तो मैथ्स का पेपर है, तुम बस रिवीजन करो ना। हर्ष ने कहा, हो क्यों नहीं सकता, मैं शाम को तुम्हारे घर आ रहा हूँ। प्लीज बस आज रात के लिए मुझे जादुई पेन और दे दो। रेखा ने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन ये अंतिम बार है। वादा करो कि घर जाते ही खूब अभ्यास करोगे, एक एक चैप्टर का रिवीजन करोगे ना? हर्ष बोला, अभ्यास तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन घबराहट है कि जा ही नहीं रही है। शाम को हर्ष रेखा के घर जाकर पेन ले गया। सुबह वह फिर स्कूल पहुंचा तो रेखा उसे स्कूल गेट पर ही मिल गई। हर्ष बोला, ये लो, कमाल हो गया, मैंने देर रात तक रिवीजन किया, मैं सुबह जल्दी भी उठ गया। थैंक्स रेखा। दोनों क्लास की ओर चल पड़े। पेपर खत्म हुआ तो रेखा ने हर्ष से पूछा, एग्जाम कैसा हुआ? हर्ष ने मुस्कुराते हुए बोला, बहुत अच्छा ही होना चाहिए। सभी एग्जाम की जमकर तैयारी करो, मैं भी कर रही हूँ, कहकर रेखा घर चली गई। आखिरी पेपर देने के बाद हर्ष स्कूल गेट पर खड़ा था। रेखा को देखकर वह बोला, मैं आज शाम फिर तुम्हारे घर आ रहा हूँ। रेखा हंस पड़ी, क्यों?
अब तो एग्जाम खत्म हो गए हैं। हर्ष ने धीरे से कहा, 3 दिन की छुट्टी है, फिर रिजल्ट भी तो है। मैं घबराया हुआ हूँ। जादुई पेन ही मुझे शांत रखेगा। प्लीज मना मत करना। मैं उसे रिजल्ट के दिन वापस ले आऊंगा। इसके बाद फिर कभी नहीं मांगूंगा। रेखा हंस पड़ी। हर्ष शाम को पेन की डिबिया ले गया। 3 दिन बाद स्कूल खुला। हर्ष ने पेन की डिबिया रेखा को पकड़ा दी। रेखा ने पूछा, छुट्टियां कैसी रही? हर्ष ने जवाब दिया, एकदम मस्त। 3 दिन की छुट्टियां चुटकियों में बीत गई। रेखा ने पेन की डिबिया बैग में रखते हुए कहा, जल्दी चलो, लगता है रिजल्ट अनाउंस होने लगे हैं। दोनों ग्राउंड की ओर भागे। वहाँ दोनों अनाउंसमेंट में अपना नाम सुनकर ठिठक गए। रेखा मुस्कुराई, कहने लगी, हर्ष सुना तुमने? टॉप 10 लिस्ट में तुम्हारा नाम भी पुकारा गया है। हर्ष खुशी से उछल पड़ा, कहने लगा, ये सब जादुई पेन का कमाल है। रेखा को जोर जोर से हंसते देख हर्ष चुप हो गया। रेखा ने कहा, ये सिंपल पेन है, जादू कहीं नहीं होता, वह तो हमारे अंदर होता है। यदि तुम टॉप 10 में शामिल हुए हो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और लगन से। हर्ष कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप वह पेन को देख रहा था जिसे रेखा टुकड़े टुकड़े कर फेंक रही थी। और हाँ, आप सब लोग कहाँ जा रहे हो? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ, परिवारजनों के साथ सबको शेयर करना न भूलें। मैं फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।